आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। झारखंड की खबरों की ओर रुख करेंगे। उससे पहले देखिए, बिहार से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग में समस्या आ रही है। आधार का सर्वर डाउन हो गया है और आधे घंटे से डीआरसीसी केंद्र पर भीड़ लगी हुई है। देखिए, डीआरसीसी केंद्र पर इंतजार कर रहे हैं शिक्षक। वेरिफिकेशन कराने आए हुए शिक्षक जो है कतार में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है टेक्निकल कुछ यहाँ पर गड़बड़ी हुई है। आधार का सर्वर डाउन हो गया है। कहा जा रहा है काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है। सक्षमता पास किए हुए शिक्षकों की काउंसलिंग में समस्या आ रही है। केंद्र पर भीड़ लगी हुई है। डीआरसीसी केंद्र पर शिक्षक इंतजार कर रहे हैं। वेरिफिकेशन कराने आए हुए शिक्षक जो है कतार में लगे हुए हैं, भीड़ है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, देखिए, काउंसलिंग कराने आए हुए शिक्षकों को कुछ समस्या आ रही है, क्या टेक्निकल समस्या है? रजनीश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? फिलहाल जुड़ नहीं पा रहे संवाददाता से, लेकिन आपको बता दें कि सक्षमता पास किए हुए शिक्षक काउंसलिंग कराने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन डीआरसीसी में केंद्र पर भीड़ लगी हुई है। लेकिन आपको बता दें, यहां पर शिक्षक इंतजार कर रहे हैं। वेरिफिकेशन कराने आए हुए शिक्षक जो है आए हुए हैं, लेकिन कहा जा रहा है यहां पर आधार का सर्वर डाउन हो गया है। कुछ टेक्निकल समस्याएं आ रही हैं, जिसकी वजह से भीड़ लगी हुई है केंद्र पर। आइए बात करते हैं झारखंड की। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र, आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और देखिए, आज सदन में सीएम हेमंत जो है जवाब दे सकते हैं। विपक्ष के सवालों का जवाब आज हेमंत सोरेन दे सकते हैं। तो 2 बजे तक बिना विपक्ष के ही सदन चलेगा। देखिए, सरकार सदन में 4 विधेयक लाएगी। झारखंड अग्निशमन सेवा विधेयक 2024, झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024, झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 और झारखंड खनिज निर्धारित भूमि उपकरण विधेयक 2024। तो 2 बजे तक बिना विपक्ष के ही सदन चलेगा। सरकार सदन में आज 4 विधेयक लाने वाली है और आज आखिरी दिन है सदन सत्र का। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सभी सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हेमंत सोरेन आज सदन में अपनी बात रखेंगे, सवालों के जवाब देंगे और चूंकि आज आखिरी दिन भी है, तो ऐसे में कहा जा रहा है आज 4 विधेयक भी पेश किया जा सकता है। 4 विधेयक लाएगी सरकार। देखिए, झारखंड अग्निशमन सेवा विधेयक 2024, झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024, झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024, झारखंड खनिज निर्धारित भूमि उपकरण विधेयक 2024। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, मानसून सत्र का आज आखिरी दिन और आखिरी दिन हेमंत सोरेन कई सारे सवालों के जवाब देंगे, जो काफी टाइम से विपक्ष भी सवाल कर रहा था। कई और मुद्दे रखेंगे, अपनी बातों को हेमंत सोरेन आज रखने वाले हैं। लेकिन कहा जा रहा है आज 2 बजे तक बिना विपक्ष के ही सदन चलने वाला है और आज कई महत्वपूर्ण विधेयक भी सरकार जो है वो पेश करने वाली है। विपक्ष के सवालों का जवाब दे सकते हैं हेमंत सोरेन। और ज्यादा जानकारी के लिए लाइव संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, आज बिना विपक्ष के ही सदन चलने वाला है और कहा जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण विधेयक भी सरकार ला सकती है, पूरी जानकारी दीजिए। नहीं, जरूर। देखिए, मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है और 4 विधेयक तो आने हैं, लेकिन आपने सही कहा कि 2 बजे तक सदन के अंदर जो है वो विपक्ष नहीं रहेगा, विपक्ष के सदस्य नहीं रहेंगे। बीजेपी के नेटवर्क समस्या की वजह से फिलहाल जुड़ नहीं पा रहे हैं संवाददाता से, लेकिन आपको बताते चले आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आखिरी दिन है मानसून सत्र का और 2 बजे तक बिना विपक्ष के ही सदन चलेगा। सदन में सरकार जो है वो 4 विधेयक पेश करने वाली है और आपको बताते चलें कि देखिए, आज जो विधेयक पेश किया जाएगा उसमें से खनिज निर्धारित भूमि उपकरण विधेयक जो है वो क्या है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वो भी आप समझ सकते हैं कि खनिजों के उत्पादन के आधार पर राज्य सरकार जो है टैक्स वसूलेगी और कोयला और लोहा पर 100 रुपए प्रति टन टैक्स वसूलने की भी तैयारी है सरकार की। और देखिए, बॉक्साइट पर 70 रुपए प्रति टन टैक्स वसूलने का भी प्रस्ताव पेश किया जाएगा और चूना पत्थर पर 50 रुपए प्रति टन टैक्स वसूलने की भी तैयारी राज्य सरकार की है।
और मैग्नीज पर भी 50 रुपए प्रति टन टैक्स वसूलने की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है। और आपको बताते चलें कि दूसरे खनिजों पर रॉयल्टी का 50% खनिजों के उत्पादन के आधार पर राज्य सरकार टैक्स वसूलेगी। ये तैयारी राज्य सरकार की तरफ से की गई है। कोयला और लोहा पर 100 रुपए प्रति टन टैक्स वसूलने की तैयारी है राज्य सरकार की। बॉक्साइट पर 70 रुपए प्रति टन टैक्स वसूलेगी। अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की तैनाती करनी होगी। ये है अग्निशमन सेवा विधेयक। इसमें देखिए विधेयक के हिसाब से 100 से भी ज्यादा बेड वाले अस्पताल होंगे। और जरा आप टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए, वहां पर देखिए कि सिनेमा घर, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, 50 से ज्यादा कमरे वाले होटल होंगे। ये अग्निशमन सेवा विधेयक क्या है वो बता रहे हैं आपको। लॉज, छात्रावास, 20,000 से ज्यादा क्षमता के स्टेडियम खुलेंगे और 5,000 क्षमता वाले इंडोर स्टेडियम, मनोरंजन पार्क भी बनाया जाएगा। और साथ ही साथ देखिए 10,000 वर्ग फीट वाले बिल्डिंग तहखाना के मालिकों को अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की तैनाती करनी होगी। तो ये व्यवस्था जो है की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से। ये पेश किया जाएगा आज विधेयक। 4 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने हैं, जिसमें से एक है अग्निशमन सेवा विधेयक, जिसमें कि आपको बता दें निजी विश्वविद्यालय पर सरकार की पूरी तरीके से। अब देखिए निजी विश्वविद्यालय विधेयक क्या है, इसके लिए आपको बता रहे हैं राज्य सरकार ने एक मॉडल एक्ट तैयार किया है। और बता दें आपको विश्वविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन होगी। ये तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। विश्वविद्यालय को नामांकन में आरक्षण देना होगा, ये भी अब जरूरी कर दी जाएगी। झारखंड के छात्रों के लिए 25% सीट जो है आरक्षण रखना ही होगा, ये तय होगा। और कुलाधिपति निजी विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे, ये भी काफी अहम है। और देखिए यानी कि अब झारखंड के राज्यपाल जो है कुलाधिपति नहीं होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अविनाश, तो आज आखिरी दिन और आखिरी दिन विपक्ष नहीं होगा सदन में, तो किस तरीके से आज सदन संचालित किया जाएगा और क्या कुछ आज महत्वपूर्ण रहने वाला है, पूरी जानकारी दीजिए। नहीं, सही कहा आपने। आज मानसून सत्र का अंतिम दिन है और अंतिम दिन के हिसाब से अगर बात करें शुरुआत से लेकर तक जो गतिरोध रहा और विरोध के बाद जो कल जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के 18 विधायकों को आज दोपहर 2 बजे तक के लंबित कर दिया है, तो ये साफ है कि आज जो सुबह की कार्यवाही जो अंतिम दिन की कार्यवाही शुरू होगी उसमें विपक्ष के जो है 18 विधायक भी होंगे। हालांकि जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो रह सकते हैं, उसके अलावे जो है रामचंद्र चंद्रवंशी रहेंगे, नीलकंठ मुंडा रहेंगे, इनको निलंबित नहीं किया गया है। अब ये देखना होगा कि वो सदन के अंदर जाते हैं या नहीं जाते हैं, वो भी बाकी सदस्यों के साथ बाहर रहते हैं। दूसरी बात यह है कि आज 4 विधेयक आने हैं, जैसे आपने भी बताया, चारों विधेयक के बारे में। और इस विधेयक को लेकर ये कोशिश भी होगी कि सरकार इस विधेयक को सदन से पारित कराने में सफल साबित हो, क्योंकि अगर विपक्ष के सदस्य अंदर नहीं हैं तो उससे बहुत ज्यादा गतिरोध की संभावना नहीं दिखती है। तीसरी बात यह है कि आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जिस गतिरोध को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, के विधायकों ने जो जिन मुद्दों को उठाया और वो सीएम का बयान चाहते थे, तो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन के अंदर जो है अपना बयान भी रखेंगे। उन सारी बातों को जो बीजेपी के विधायक उठा रहे हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, जो इस वक्त जो घटनाएं घट रही हैं उसका मुद्दा हो, जो पारा शिक्षक हैं उनका मुद्दा हो, सहायक पुलिसकर्मी है उनका मुद्दा हो, बालू की किल्लत का मुद्दा हो, जेपीएससी की परीक्षा को लेकर हो, ये सारी चीजें हैं। ये देखना होगा कि उस वक्त जब 2 बजे के बाद ये सारी चीजें होनी है, जो मुख्यमंत्री का संबोधन हो सदन के अंत सत्र के एकदम इसमें हम कह सकते हैं, तो उस वक्त बीजेपी के विधायक रहते हैं कि नहीं। और एक चीज जो हर बार सदन के अंतिम दिन जो है वो देखने को मिलता है, वो होता है सरकारी संकल्प लाते हैं, गैर सरकारी संकल्प विधायकों के द्वारा लाया जाता है। उसमें ज्यादा से ज्यादा विधायक जो है अपने क्षेत्र का जो है वो प्रस्ताव रखते हैं। तो ये उस समय भी बहुत समय तक जो है उस पर चर्चा होती है, क्योंकि हर बार जब तक गैर सरकारी संकल्प से संतुष्ट नहीं होते हैं विधायक, दूसरे प्रश्न को नहीं लिया जाता है। ये मान के चलिए कि आज की जो सदन की कार्यवाही है वो देर रात तक चलने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर के आज का जो सत्र है आखिरी दिन है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है, नजरें बने रहेंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए अविनाश।
अब चुनावी सियासत से जुड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि पाकुड़ में स्थानीय लोगों को मारकर भगाया गया है। दरअसल पाकुड़ से लौटने के बाद जमशेदपुर जाने के लिए देवघर एयरपोर्ट पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने कहा है कि पाकुड़ के कई इलाकों में लोगों को मार के भगाया गया है। तारानगर जाने के लिए लोगों की हिम्मत नहीं हो रही है, पुलिस सुरक्षा नहीं दे रही है और इसके अलावा आदिवासी की जमीन को भी हड़पा जा रहा है। कोर्ट ऑर्डर होने के बाद भी प्रशासन उनकी मदद नहीं कर रहा है। उन्होंने साथ ही कहा है कि संथाल परगना की स्थिति काफी खराब है और वो इसकी जानकारी राज्यपाल को देंगे। पाकुड़ में तो मैं आज जाके जो देखा हूँ, आज भी तारानगर का जो लोग है सारे लोगों ने मार के भगाया। पाकुड़ टाउन में आज 16 दिन हो गया वो लोग बैठा हुआ है। तारानगर जाने के लिए उनका हिम्मत नहीं है, पुलिस सिक्योरिटी नहीं दे रहा है। गोपीनाथपुर में भी वही हालत है। झारखंड दौरे पर हिमंता बिस्वा शर्मा आज दौरे के दूसरे दिन जमशेदपुर जाएंगे। बिष्टुपुर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। राज्य सरकार की खामियां लोगों तक पहुंचाएंगे। तुलसी भवन में बीजेपी की बैठक में भी शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को मंत्र देने वाले हैं और बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा विधानसभा चुनाव को लेकर के उनका ये दौरा बेहद अहम है। कार्यकर्ताओं से लगातार वो मुलाकात कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, देखिए 2 दिवसीय हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो झारखंड दौरे पर हैं और आज जमशेदपुर जाने वाले हैं। क्या कुछ खास रहने वाला है? जी, आपको बता दूं कि जो चुनावी विधानसभा चुनाव आने वाला है और उसको लेकर लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है और इसी के बीच भारतीय जनता पार्टी के जो झारखंड प्रभारी है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा का 2 दिनों लगातार जो है झारखंड दौरा है। कल पाकुड़ और देवघर में उनका कई कार्यक्रम था और आज जमशेदपुर दौरा है। हालांकि जैसे ही जमशेदपुर पहुंचेंगे तो 11:30 बजे उनका सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा है कि झारखंड राज्य सरकार का जो खामियां हैं वो जनता के बीच रखेंगे। साथ ही साथ दूसरी तरफ 12:30 बजे से 2 बजे तक ये 2.5 घंटे का ये जो बैठक होगा, बीजेपी की बैठक तुलसी भवन में, उस बैठक में भी शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोल्हान में 14 की 14 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी हार गई थी 2019 में, उस 14 की 14 सीट पर एक बार जीत हासिल करने के लिए मूल मंत्र भी दिया जाएगा। हालांकि असम के मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता साफ तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है और लगातार जो है बांग्लादेशी की घुसपैठ के मामले को लेकर वो लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं और उसी के तहत तमाम सरकार की जो खामियां हैं वो कहीं ना कहीं लोगों तक, अपने कार्यकर्ताओं तक रखेंगे और उनका साफ तौर पर निर्देश रहेगा कि हर एक खामियों को जनता के घर घर पहुंचाएं और इस राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने की जो ये रणनीति इन लोगों की तैयार होगी। आज एक बैठक एक अहम मानी जा रही है और जो तुलसी भवन में बैठक होगी। हालांकि 11:30 बजे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो राज्य सरकार पर भी हमला बोलेंगे और उसके बाद बैठक में अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को मूल मंत्र देंगे। जो 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें 14 की 14 सीट कोल्हान की कैसी जीती जाए उसको लेकर रणनीति तैयार होगी। जी ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। विधानसभा चुनाव को लेकर के महज कुछ ही महीने बचे हैं और ऐसे में योजनाओं पर भी बयानबाजी खूब हो रही है। दरअसल झारखंड की महिलाओं के लिए हाल ही में सरकार की ओर से एक नई योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम मैया सम्मान योजना है और इस योजना से राज्य की महिलाओं को सरकार हर महीने 1000 रुपए सहायता राशि के तौर पर देगी। 1 अगस्त से आंगनबाड़ी सेविका गांव-गांव घूमकर आवेदन फॉर्म भरवा रही हैं। एक तरफ योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी हो रही है तो दूसरी ओर इस पर जमकर सियासी वार पलटवार भी हो रहा है। महत्वाकांक्षी योजना और हमारे नेता हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की एक सोच कि हमारी महिलाएं हमारे झारखंड की सशक्त बने, वो उस काबिल हों कि कहीं उनको हाथ फैलाने की जरूरत। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी देश में महिलाओं की अस्मात के साथ खिलवाड़ कर रही है, वहीं हम अगर उन महिलाओं के चेहरे पे उनके सम्मान में अगर हम ये योजना शुरू किए हैं तो स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं लाभ होगा। इसलिए उम्मीद नहीं है कि जो वृद्धा विधवा पेंशन जो मिलता है वो भी 4 महीना 6 महीना 8 महीना से नहीं मिल रहा है लोगों को।
कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको मृत घोषित करके 2 साल का पहले नहीं दिया। गुमला से बड़ी खबर, नाबालिग से गैंग रेप की वारदात हुई है। देखिए, बाइक सवार 5 युवकों पर आरोप लगा है, अगवा करके गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। बताते चलें आपको, विरोध किया गया जब लड़की की तरफ से, तो सिगरेट से शरीर पर दाग दिया गया और पीटा भी गया है पीड़िता को। पीड़िता के आवेदन पर पूसा थाना में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी 5 युवक को गिरफ्तार किया है। जिले के आपको बता दें, सिसई प्रखंड इलाके की ये वारदात बताई जा रही है, एक नाबालिग से गैंग रेप की वारदात। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता रुपेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुपेश, देखिए 5 लोगों पर नाबालिग से गैंग रेप का आरोप लगा है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। ये आपको बता दें कि जो नाबालिग है, सिसई प्रखंड में इस घटना को अंजाम दिया गया है। नाबालिग अपने घर जा रही थी, उसी दौरान जो 5 अपराधी है, जो युवक है, वो पहुंचते हैं और बाइक में उठा करके उसको सुनसान जगह के घर में ले जा करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए हैं। और जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की गई और जलती हुई सिगरेट से उसके शरीर पर दागा गया है। जब उसके बाद पीड़िता को बेहोशी की हालत में जो अपराधी है उसके गाँव के समीप फेंक दिए और जब ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी तो फिर परिजनों की जानकारी हुई। फिर पीड़िता के होश आने के बाद परिजन उसे लेकर के थाना पहुंचे। उसके बाद मामला को दर्ज कराया गया। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। जी रुपेश, क्या मेडिकल टेस्ट कराया गया है लड़की का? जी, उसके बाद पुलिस जो थी पीड़िता को सदर अस्पताल लेकर आई थी और वहां पे उसका मेडिकल टेस्ट करवाया गया है। ठीक है रुपेश, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निगम से राजधानी रांची से गायब हो रहे तालाबों के बारे में सवाल किया है। दरअसल राज्य सरकार से रिपोर्ट के आलोक में रांची नगर निगम से हाईकोर्ट ने मौखिक पूछा है कि जब सरकार कह रही है कि रांची में 71 तालाब थे तो ये तालाब कहां गए? अभी रांची में 4-5 तालाब ही दिखते हैं। इन तालाबों को क्या भर दिया गया है? कोर्ट ने नगर निगम से 71 तालाब के बारे में पूछा है कि क्या ये ड्रीम है या वास्तविकता है। इस पर राजीव रंजन मिश्र, जो झील बचाओ अभियान चलाते हैं, उनका मानना है कि रांची में पहले 100 से भी ज्यादा तालाब थे, लेकिन अब इन तालाबों का अस्तित्व खत्म हो रहा है और इसमें सबसे बड़ा हाथ भूमाफियाओं का है। भूमाफिया की मनमानी और नगर निगम की लापरवाही की वजह से रांची से तालाब गायब हो रहे हैं। बहुत सारा तालाब जो था, जो यहाँ पर था, जो अचानक गायब हो गया है और वो लगभग 71 तालाब है। और वो गायब होने का 2 कारण है। एक भूमाफिया, उसको पूरा सत्यानाश कर दिया जबरदस्ती, कहीं कहीं पर तो भर दिया गया। वहाँ पर जमीन जिसका उसको पता भी नहीं, वहाँ मकान बन गया। खबर सरायकेला से है, जहां पर गम्हरिया और कांड्रा से चांडिल जाने वाली मुख्य सड़क लोगों के लिए जानलेवा बन गई है और इसी सड़क से हर दिन सैकड़ों लोग गुजरते हैं। लेकिन सड़क की हालत देखकर यह कहना मुश्किल नहीं है कि यहां से आवाजाही करना हादसे को दावत देने जैसा है। ये जानते हुए भी लोग यहां से आवाजाही करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि ये गम्हरिया और कांड्रा से चांडिल तक जाने वाली एकमात्र मुख्य सड़क है। हैरत की बात यह है कि हर दिन यहां से बीडीओ और कई अधिकारी भी गुजरते हैं, लेकिन बावजूद किसी ने सड़क मरम्मत कराने की जहमत नहीं उठाई है। सड़क पर बने हुए गड्ढों की वजह से आए दिन यहां पर हादसे होते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने आम लोगों की सुरक्षा को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। दुर्घटना होती है, होता ही है। फिर एक ठो हुआ था वहाँ, अगर जो बम्पर है वहीं पर एक ठो हुआ था। इसमें तो परेशानी, जैसे गाड़ी बीच में ब्रेक डाउन खराब हो जाता है, टूट जाता है, बहुत तरफ का बाइक चलाना दिक्कत हो जाता है। बहुत दिक्कत है। अभी देखो इतना गड्ढा हो गया, फिर भी कोई देख नहीं रहा। दुर्घटना होती है? हाँ होती है, बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए बच्चा सब स्कूल जाता है, इधर पैदल चल के देखिए इसका रेलिंग जो है, रेलिंग का भी कुछ दिन यहाँ का जो हम लोग का क्या बोलेंगे, जो ये है ग्राम विकास पदाधिकारी, वो भी तो इस रोड में जाते हैं आते हैं, फिर भी वीडियो साहब वो भी क्या उसको नजर नहीं पड़ता इसमें। और खबर हजारीबाग से है, जहां पर बारिश के बाद लोग जल जमाव की समस्या से परेशान है। हजारीबाग के पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में भी जगह जगह जल जमाव हो गया है और ये हालत तब है जब परिसर में नगर निगम कार्यालय, उत्पाद विभाग का कार्यालय, एसडीपीओ कार्यालय, जिला निबंधन कार्यालय और महिला थाना है। बावजूद इसके किसी अधिकारी की इस समस्या पर नजर ही नहीं पड़ती और सवाल करने पर जल्द परेशानी खत्म करने का भरोसा दे दिया जाता है।
यहाँ पर जो जल जमाव देखा जा सकता है, यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस भी है, उत्पाद विभाग का भी कार्यालय है और यहाँ पर महिला थाना एवं वगैरह और कई अन्य कार्यालय यहाँ पर है। और इसके अलावे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या जो है वो देखने को मिल रहा है। जल जमाव की जो जहाँ जहाँ संभावनाएं होती हैं उसको भी हम लोग प्रायोरिटी में रखते हैं और इन सभी चीज़ों पर हमारी पूरी टीम लगी हुई है। देखिए, हजारीबाग में पिछले दिनों से लगातार बारिश देखने को मिल रहा है। इसको लेकर हजारीबाग के नगर निगम क्षेत्र में जहां एक तरफ जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है, वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो हजारीबाग का पुराना समाहरणालय परिसर जहां पर जो है अभी कई ऐसे सरकारी कार्यालय हैं वो संचालित है। अभी हम उसी का जो है मुख्य रास्ते पर है। आपको जो है जल जमाव जैसी यहाँ पर जो है वो स्थिति उत्पन्न नजर आ रही है। यहाँ से लोगों का जो है प्रत्येक दिन सैकड़ों लोगों का आवागमन होता है। देखिए, इसी रास्ते से जो है वो हजारीबाग का नगर निगम कार्यालय के लिए यह रास्ता जाता है। और आपको मगर इस और की बात कर ले तो यह जो रास्ता है हजारीबाग का जो है उत्पाद कार्यालय के साथ साथ एसडीपीओ कार्यालय और महिला जो थाना है वो इसी रास्ते से लोग जो है वो जाते हैं। इन दिनों जो है लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, ऐसी में जो है कहीं ना कहीं लोगों को आवागमन में काफी समस्याएं हो रही है। अगर हम जल जमाव की बात कर ले तो जल जमाव से कई ऐसे संक्रमण बीमारियों भी फैलने का डर बना रहता है। लोग चाहते हैं कि इसका जो है निराकरण नगर निगम के कर्मी और अधिकारी करें ताकि जल जमाव जैसी स्थिति से लोगों को निजात मिल सके। सुशांत सोनी, न्यूज 18। रांची से बड़ी खबर है। देखिए, कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश के साथ ठनका की भी आशंका जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से। देखिए, आकाशीय बिजली की भी आशंका जताई जा रही है, मौसम विभाग ने जताया है। साथ ही साथ बारिश को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो वहीं रांची और गोड्डा में बीते 24 घंटे से झमाझम बारिश हो रही है, जिससे मौसम भी ठंडा हो चुका है। मौसम विभाग की अगर माने तो आज पूरे राज्य में अच्छी खासी बारिश की संभावना है और इसी तरह गोड्डा में भी बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर रांची और गोड्डा दोनों की, जहां पर 24 घंटे से बारिश लगातार वहां पर हो रही है, जिसकी वजह से मौसम जो है काफी सुहाना हो चुका है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। गढ़वा जिले के डंडई प्रखंड क्षेत्र में करीब 12 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर पहुंचने के लिए कोई सड़क आज तक बनी ही नहीं है, जबकि इन स्कूलों को बने हुए दशकों बीत गए हैं। सड़क नहीं होने के वजह से बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी होती है। सड़क ना होने के चलते जो बच्चे हैं स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। आलम यह है कि खेतों और मेढ़ों का सहारा लेकर के बच्चे स्कूल जाने के लिए विवश हैं। जिले के बोरिया दामार के उत्क्रमित मध्य विद्यालय की भी यही हालत है। यहाँ भी सड़क ना होने की वजह से बहुत कम बच्चे स्कूल आते हैं। स्कूल में रास्ता नहीं है जाने वाला। अच्छा, कौन से रास्ता नहीं है? रास्ता है वो साइड है। मैंने कैसे लोग जाता है? आरी। इस स्कूल का नाम है UPGMS बैरिया दामर, डंडई में पड़ता है। क्या क्या स्थिति है स्कूल की? स्कूल की स्थिति में यहाँ का जो रास्ता है यह सबसे मेजर प्रॉब्लम है और हमारे यहाँ बच्चों की नामांकन है 257। रास्ता के वजह से यहाँ पर उपस्थिति अच्छी से नहीं हो पाती है। सर, स्कूल की स्थिति तो रास्ता ही की वजह से थोड़ा सा मतलब ये है, दिक्कत है आने जाने का। इसी वजह से बच्चों की उपस्थिति सही ढंग से नहीं होने पाती है। और गांव में भी बहुत सारी बातें रखी गई इस रास्ता के विषय में, लेकिन फिर भी मतलब गांव के लोग ग्रामीण इलाके में उतना तवज्जो नहीं देते हैं। तो जिस भी संबंधित विद्यालय की आप चर्चा कर रहे हैं उसके संबंध में विस्तृत एक रिपोर्ट BO से मैं प्राप्त कर लूंगा ताकि ये जानकारी प्राप्त हो सके कि क्या उस विद्यालय के संबंध में किसी प्रकार की योजना ग्राम स्तर पे पारित की गई है अथवा नहीं। और इसी के साथ बुलेटिन्स में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।